गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है मैं अभी बाहर तो जाऊंगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। आज हमारा 5वां दिन है यहाँ साउथ अफ्रीका में और तीसरा दिन है केप टाउन के अंदर। लेकिन मैंने कहा यार अपना होटल आपको दिखा दूँ, क्योंकि आज रात को हम ये छोड़ जाएंगे। बहुत ही अच्छा होटल था, 3 स्टार $60 का, और इसके अंदर ये स्विमिंग पूल है, काफ़ी बड़ा ग्रीन एरिया भी है। और जो ब्रेकफास्ट है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब एक कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है, बुफे, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं हमारा जो होटल है, काफ़ी इसके अंदर जो है फैसिलिटीज़ हैं। ये इसका रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग रोज़ाना नाश्ता करते हैं। ये ज़ीशान भाई लगे हुए हैं और अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या कुछ है नाश्ते के अंदर। आज मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। हाय नील भाई जो है हमें रोज़ नाश्ता कराते हैं, बहुत ही नाइस बंदे हैं। जैसे कि अभी भी ऑमलेट बना रहे हैं। आई एम टेलिंग दैट ही सर्व्स अस ब्रेकफास्ट एवरी डे। ही इज अ नाइस गाय, always smiling. Thank you. Do you have any message? Today you are going back, yes? I would like to come to your country Okay. one day. I don't know when, but one day. Oh, that's great. The white horse, yes. Okay. The white horse come with the money. Okay, that's cool. Welcome, always welcome. You should have a big heart. Yes. Money is always not needed. Yes. नील भाई हमेशा गुस्सा होते हैं कि अरे आप लेट में नाश्ते में आते हो और फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। यू ऑलवेज टेल मी दैट वाई आई कम लेट एंड देन मेक वीडियो। वाई यू से दिस? No, if you come late, you know, then the buffet doesn't look so nice anymore. Because it's time to take the buffet off from, you know, the breakfast is finished. That's why I asked you why you come late. आप क्या कहते हो? ये नाश्ता रेडी है और बस अब नाश्ता करेंगे। सारे लोग भी नाश्ता कर रहे हैं, आखिरी टाइम चल रहा है और बहुत सारे आइटम्स है। मतलब है कि अच्छा नाश्ता हो जाता है, आपको कहीं से भी हो, आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस मौजूद है। तो अभी नाश्ता करने के बाद फिर अगली अपडेट आपको देते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं आज के दिन। अभी हम लोग जा रहे हैं द कैसल। यहाँ का कैसल है, उसको द कैसल ऑफ गुड होप भी कहते हैं। 300 साल पुराना है। तो ऊबर हमने की हुई है, 50 रुपये लग रहे हैं यहाँ से, तकरीबन $3-3.5। और ये भाई मलावी से इनका ताल्लुक़ है, इनका नाम है मैक्सवेल। ये मिले हैं हमें, ही इज़ फ्रॉम मलावी। एंड से हाई टू माई व्यूअर्स। Hello guys, how are you there? ही इज़ अ वेरी गुड मैन। एंड मैंने यहाँ पे देखा है कि जिम्बाब्वे और मलावी के लोग जो है ना, ये ऊबर ज़्यादा चलाते हैं। No, it's like it's a job for foreigners mostly. Okay, so it's good or not? Uber. Yeah, it's good. Good money. Yeah, if you work hard, it's good. You have to push. Okay. Yeah, So how much if we work we can make good money? it depends. Like a good day like today, It's Sunday. any day when the weather is good, you make good money, Okay. regardless of the day. Okay. Yeah. So it depends on the number of rides. Yeah, number of rides. तो भाई ये सिस्टम यहाँ का, ठीक है। ऊबर में पैसा है, लेकिन ये भाई जो है मलावी से है। Where it is located? It's mostly like central part of Africa. Central Africa. Central, southern, just above between Zimbabwe. No, it's East Africa or South Africa. Somehow central. सेंट्रल, ओके। सेंट्रल अफ्रीका में है ये मुल्क, मलावी। और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ पे कैसल। फिर आगे आपको अपडेट करते हैं। यार 5-10 मिनट के बाद हम ये कैसल पहुंचे। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कैसल है। अब देखते हैं कि एंट्री कैसे मिलती है। और ये एरिया सारा बहुत बड़ा वाइड एरिया है। टेबल माउंटेन भी आपको दिख रहा होगा और वहाँ पे एक अच्छी सी खूबसूरत सी क्लॉक टावर भी है। अभी एक थोड़ा सा आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। बात ये हुई कि हमारा प्लान था असल में आगे जाने का, केप ऑफ गुड होप
और केप पॉइंट जो सबसे खूबसूरत यहाँ का एरिया है, और साथ में बोल्डर्स बीच जहाँ पे पेंगुइन होते हैं। लेकिन हम लेट उठे हैं, सही है, एक ये रीज़न है कि हम लेट उठे हैं, और दूसरा ये रीज़न है कि गाड़ी जो है हम करना चाह रहे थे डायरेक्ट, और उसके अभी बहुत ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं। लेकिन हम वेट कर रहे हैं और आज ट्राई करेंगे कि हम कम से कम पेंगुइन की जगह पे ज़रूर जाएं। लेकिन वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या अपडेट आती है। अदरवाइज़ हमने कहा मीनवाइल ये पोर्ट वगैरह विज़िट करें, और जो इधर थोड़ा बहुत जो है ना कुछ केप टाउन के अंदर अंदर हैं, साइकिलिस्ट का टूर गाइड है ना ये। टिकट ले लिया हमने, एंट्री टिकट इस कैसल के अंदर, और 50 रिंगट का है, नहीं 50 रैंड का इसका टिकट है। हम अंदर आ गए हैं। ये है भाई सारा किला कैसल, काफ़ी बड़ा है मतलब, और बहुत मजबूत बनाया गया है। ये कुछ स्टैचू भी है, आप देख सकते हैं। फ्री में पैसे नहीं दे रहे। अच्छा भाई, ये फोर्ट के बारे में अभी जो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो किला है द कैसल यहाँ केप टाउन के अंदर, ये डच ने बनाया था। जो डच यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ट्रेड के हवाले से और कॉलोनाइज़ किया था इन्होंने इस एरिया को, तो उन्होंने ये जो है बनाया था आज से 300 साल पहले, 350 साल पहले 1666 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और 1669 के अंदर 13 साल में ये बना था बेसिकली। इसके अंदर अभी 3 म्यूज़ियम्स भी है, और उन्होंने ये किला इसलिए बनाया था क्योंकि सारा एरिया खाली था, और यहाँ से उन्होंने नज़र रखनी थी उस सारी ट्रेडिंग और जो शिप्स सामान जो है लेकर जाते थे यूरोप से, ये इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशिया है उस तरफ, तो उस पे नज़र रखने के लिए यहाँ पे अपना बेस बनाया था इन्होंने। और काफ़ी उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा किला समझा जाता है, ठीक है। और ये उन्होंने ईस्ट इंडीज़ कंपनी के थ्रू बनाया था डच ने, जो उनकी कंपनी थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस तरह डच की भी अपनी कंपनी थी, तो उस कंपनी के थ्रू इन्होंने ये तकरीबन 13 साल में सारा कंप्लीट किया है। तो अभी जो है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ केप टाउन में, और इसमें कुछ 2-3 म्यूज़ियम्स है। एक तो हमने विज़िट कर लिया है ऑलरेडी, और अभी एक मिलिट्री म्यूज़ियम भी है, वो भी हम यूज़ करेंगे। और ये इस टाइम भी साउथ अफ्रीकन जो मिलिट्री है, आर्मी है, उसके अंडर है, मतलब उसकी यहाँ पे फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो टूरिस्ट एक मीडियम लेवल पे यहाँ पे हमने देखे हैं, और ये है कि अच्छी जगह है विज़िट करने के लिए। दोस्तों, ये अभी मैं इस कासल के बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ। ये इसकी छत है, छत से बहुत सारा ये पहाड़ और शहर का नज़ारा किया जा सकता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ की गर्मी बंदे को जला देती है, ख़ासकर जो सनसेट है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये इसके आप दीवार देख सकते हैं, ये दीवार है ना, ये दीवार की ये चौड़ाई देख ले आप, बहुत बड़ी दीवार है। इसलिए तो इसमें 13 साल लगे इस किले को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत मजबूती से काम किया गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं ये पत्थर यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। क्योंकि ठंडा है इसलिए अच्छा है।
अच्छा यार, अभी अभी ये मैं मिलिट्री म्यूज़ियम भी विज़िट करके आया हूँ। ये भी अच्छी जगह है। जो डच थे यहाँ पे, उनका पुराना जो जिस तरह का यूनिफॉर्म थे या बैज थे मिलिट्री के या दूसरा इक्विपमेंट वगैरह था, उसके सैंपल्स यहाँ पे पड़े हैं। तो ओवरऑल जो है, एक ये मिलिट्री म्यूज़ियम है, एक वो दूसरा जो है एग्ज़िबिशन है वहाँ पे, और बाकी जो किला है चारों तरफ। तो ओवरऑल अच्छी जगह है। मतलब गर्मी है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि अच्छी जगह है। तकरीबन 2 घंटे बंदा यहाँ पे गुजार सकता है आराम से, और 50 रुपये जो फ़ीस है वो भी नॉर्मल है, फ़ाइन है।